अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ही कसम से देखो तो ज़रा, मेरा रंग साफ ही नहीं हो रहा। खुद देखो कैसे गोरी चिट्टी हो गई हो। आप ही यार अपनी करीम दो ना मुझे लगाने के लिए। उर्वा मनाहिल की तरफ देख कर बोली, मिनाहिल पता नहीं कहाँ से इतनी कंजूस हमारे घर पैदा हो गई। तुमने मेरा कंडीशनर भी ख़त्म कर दिया है चोरी चोरी लगा कर। बस मेरी चीज़ों की दुश्मन हो, कभी अपना भी कुछ ले आया करो। मिनाहिल मुस्कुराने लगी, आप ही कसम से क्या है, बस करीम की मांग की इतनी बातें सुना दी हैं। आगे से पास रखो अपना सब कुछ, मैं मर जाऊंगी अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। उर्वा गुस्से से बोली, शुक्र अदा करूंगी कुछ ना मांगोगी मुझसे। तो कुछ टाइम गुजरा, उर्वा आइसक्रीम खा रही थी। मिनाहिल देखने लगी, फिर पास आई, मिस यू आपी। उर्वा ने इग्नोर कर दिया। मिनाहिल आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोली, आपी आप तो मेरी जान हो, आपसे बात किए बिना मैं उदास हो जाती हूँ। उर्वा मिनाहिल की आंखों में देखकर बोली, हो ही ना जाओ उदास। मिनाहिल प्यार से बोली, यार मुझे भी दो ना आइसक्रीम। उर्वा मिनाहिल की आंखों में देखकर बोली, याद करो कुछ टाइम पहले कह रही थी मर जाऊंगी कुछ ना मांगूंगी। मिनाहिल मासूम सा मुंह बनाकर, आपी मैं ऐसी ही बेशर्म सी, चलो आप दो ना आइसक्रीम। उर्वा हंसने लगी, मिनाहिल कोई हाल नहीं तुम्हारा। उर्वा की शादी थी, कुछ दिन बाद घर में खुशियों का समा था। इतने में बाबा आए, बहुत थके हुए से लग रहे थे। मिनाहिल बाबा के पास गई, बाबा जान शॉपिंग के लिए जाना था, कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है। बाबा ने लंबी सांस ली, मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ चली जाओ, मैंने अभी बैंक जाना है, दो चार काम और भी हैं। बाबा ने आवाज़ दी, उर्वा की अम्मी वो इनविटेशन कार्ड सबको भेज दिए हैं ना। बाबा अकेले ही सारे काम देख रहे थे। उर्वा और मिनाहिल बस दो ही बहनें थीं, भाई कोई नहीं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी बाबा ही निभा रहे थे। मिनाहिल अफसुर्दा सी हो गई, उर्वा आपी काश हमारा भी कोई भाई होता, आज वो हमारी जिम्मेदारी लेता, बाबा के साथ काम में मदद करता। काश मैं ही लड़का होती, बाबा कितने थक जाते हैं। उर्वा मुस्कुराने लगी, मिनाहिल बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, परेशान ना हुआ करो। मिनाहिल हाथ पर मेहंदी लगाते हुए बोली, आप ही वैसे ना मुझे अल्लाह बहुत जल्द भाई देने वाला है। उर्वा चौंक गई, वाह जी वाह, कहाँ से आने वाला है भाई। मिनाहिल ने सुकून की सांस ली, आपके होने वाले वो मेरे तो भाई हुए ना। उर्वा कुछ शर्माई, फिर मिनाहिल के सर पे हाथ रखा, हाँ ना बिल्कुल तुम्हारे तो भाई होंगे ना। आप ही मैं तो उनके साथ घूमने भी जाया करूंगी, उनको अच्छी बहन बनकर दिखाऊंगी, आपसे भी ज्यादा प्यार दूंगी। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए, मिनाहिल भाई के लिए तड़पती हो ना, काश हमारा कोई भाई होता। मिनाहिल की आंख भर आई, आप ही अब आपके शोर होंगे ना मेरे भाई। इतने में माँ कमरे में आई, या खुदाया क्या कर रही हो तुम दोनों, पार्लर कब जाना है तुम दोनों ने। मिनाहिल शरारत करते हुए बोली, वैसे अम्मी आप भी चले साथ, आपको भी मेकअप करवा कर लाते हैं। माँ डांट कर बोली, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, अब इस उम्र में ये उल्टे काम करूं मैं। जा उठ और पार्लर चली जाओ, कल मेहंदी थी, घर की साफ सफाई का काम खत्म हो गया था। उर्वा कमरे में लेटी हुई थी, दानिश का फोन सुन रही थी। दानिश उर्वा का होने वाला शोहर था। मिनाहिल पास आकर बैठ गई, हाय आपी भाई को तंग कर रही हो क्या। उर्वा मिनाहिल की तरफ देखकर बोली, मिनाहिल की बच्ची जाओ अपने कमरे में। मिनाहिल ने फोन छीन लिया, मैं भी अपने भाई से बात करूंगी। दानिश भाई कैसे हो। दानिश प्यार से बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी साली साहिबा कैसी हैं। मिनाहिल हंसने लगी, दानिश भाई मैं आपकी साली नहीं बहन हूँ। दानिश भाई वैसे क्या पहन रहे हैं बारात वाले दिन। दानिश मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, जो मेरी साली का हुक्म हो। अच्छा दानिश भाई आप थ्री पीस पहन लेना, आप वैसे भी शहजादे हो, बहुत प्यारे लगेंगे आप। मेहंदी की रस्म अदा हो गई, उर्वा बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुश भी थी, एक बेचैनी भी थी कि हम बेटियों के नसीब भी कितने अजीब हैं। जिस घर में जवान होती हैं, जिस घर को सजा सवा कर रखती हैं, पल भर में वो पराया हो जाता है। मिनाहिल पास आई, अभी आप आज मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएंगी, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। उर्वा ने खुद को संभालते हुए कहा, मिनाहिल मेरी जान, अम्मी बाबा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अब समझदार हो जाओ, खाना बनाना सीख लेना, अम्मी जान को ज़्यादा तंग ना करना। मिनाहिल उर्वा के सीने लग गई, आप ही क्यों हमारे नसीब ऐसे हैं, माँ बाप से जुदा होकर उम्र भर सफ़र करना पड़ता है। उर्वा मुस्कुराई, रस्म दुनिया है ना मिनाहिल, आज मैं विदा हो रही हूँ, कल तुम भी चली जाओगी,
बारात आ गई थी, निकाह हुआ, उर्वा दानिश की बीवी बनकर रुखसत हो गई। कुछ दिन गुजरे, उर्वा कहने लगी, दानिश मिनाहिल आपको बहुत याद कर रही थी, कह रही थी भाई को कहो मिलने आए। दानिश हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा मिनाहिल ने याद किया है तो आज ही चलते हैं उसे मिलने। उर्वा फिर तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाजार से जाकर आता हूँ, फिर चलते हैं मिनाहिल के पास। उर्वा जल्दी से रेडी हो गई, मिनाहिल को फोन किया, मिनाहिल क्या कर रही हो? मिनाहिल सोई हुई थी। कुछ नहीं आपी, अच्छा मैं और तुम्हारा भाई आ रहे हैं। मिनाहिल खुशी से चिल्लाने लगी, सच्ची आपी? मिनाहिल ने कॉल बंद कर दी। बाबा बाजार ही गए हुए थे, बाबा को कॉल की, बाबा जान बाजार से कुछ स्पेशल लेते आना, मेरा भाई आ रहा है आज। माँ देखकर मुस्कुराई, कितनी खुश होती है दानिश का नाम सुनकर, पागल सी मेरी बच्ची। दानिश का पसंदीदा आलू कीमा बना रही थी, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मिनाहिल ने दौड़ते हुए जाकर दरवाज़ा खोला, सामने उर्वा और दानिश थे। उर्वा से मिली, फिर दानिश से हाथ मिलाया। भाई दानिश, आप भी ना बहुत बेवफा हैं, आज पूरे 2 महीने के बाद आए हैं आप। दानिश मुस्कुराने लगा, लो जी, आपने कभी बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आता। दानिश मिनाहिल के चेहरे की जानिब देखने लगा। मिनाहिल बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी, बड़ी बड़ी पलकें, प्यारे से होंठ, मुस्कुराए तो जैसे जुगनू सईते में हो। मिनाहिल ने पानी दिया, पास बैठ गई। दानिश भाई, उर्वा आपी आपको तंग तो नहीं करती ना? दानिश ने आहिस्ता से कहा, बिल्कुल भी नहीं, उर्वा तो बहुत अच्छी है। माँ ने सर पे हाथ फेरा, मेरे बच्चों कैसे हो? मिनाहिल दानिश के पास बैठी हुई थी। माँ ने मिनाहिल से कहा, जाओ देखो खाना तैयार हुआ या नहीं। मिनाहिल उर्वा से कहने लगी, आप भी जाओ, आप देखो ना जाकर, मुझे अपने भाई से बहुत सारी बातें करनी है। उर्वा खा जाने वाली नजरों से देखकर बोली, मिनाहिल की बच्ची, तेरा भाई यहीं है, करती रहना बातें। दानिश के पास बैठी थी, भाई दानिश, आपके लिए मैंने स्पेशल आलू कीमा बनाया है। शाम हुई, घर के पास एक पार्क था। मिनाहिल कहने लगी, भाई पार्क चले घूमने। अम्मी ने मना भी किया, लेकिन मिनाहिल जिद करती रही। उर्वा भी साथ। मिनाहिल ने पिंक फ्रॉक पहनी हुई थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दानिश मिनाहिल को देखने का सोच में गुम हो गया, यार मिनाहिल कितनी प्यारी है, मैंने मिनाहिल से शादी क्यों नहीं की। उर्वा घूमते घूमते थक गई थी, कहने लगी, जाओ अब तुम दोनों घूम फिर आओ, मैं तो थक गई हूँ, जब दिल भर जाए तो आ जाना, मैं यहाँ बैठी हूँ। मिनाहिल कहने लगी, दानिश भाई चलो आइसक्रीम खाते हैं। दानिश ने मिनाहिल का हाथ पकड़ा, मिनाहिल बहुत प्यारी लग रही हो। मिनाहिल मुस्कुरा कर बोली, आपकी बहन जो हूँ प्यारी तो लगूंगी ना। दानिश चिढ़ते हुए, यार क्या भाई भाई लगा रखी है। मिनाहिल, हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मिनाहिल अफसुर्दा सी हुई, दोस्त नहीं भाई, आपको क्या पता आपके आने से मैं कितनी ज्यादा खुश हुई हूँ। अब मेरा भी एक भाई है जो मेरा मान है। दानिश खामोश हो गया। दिन गुजरने लगे, दानिश को उर्वा से ज्यादा मिनाहिल से चाहत होने लगी। मिनाहिल को मजाक ही मजाक में आई लव यू भी बोल देता, मजाक ही मजाक में हंसते हुए हाथ भी चूम लेता। एक दिन उर्वा दानिश से कहने लगी, दानिश मैं देख रही हूँ आप आजकल मिनाहिल से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। दानिश मुस्कुराया, क्या मतलब उर्वा? उर्वा सख्त लहजे में बोली, दानिश मतलब आप अच्छे से समझते हैं, वो आपको अपना भाई कहती है, ये लव यू बोलना, हाथ चूमना, ये सब क्या है? दानिश बात को मजाक में टाल गया, उर्वा तुम भी ना यार, मेरी नीयत कोई गलत थोड़ी ना है, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। उर्वा किचन में गई, परेशान सी थी। दानिश रात को 1 बजे मिनाहिल से फोन में बात कर रहा था, ये सब क्या हो रहा है? दूसरे दिन मिनाहिल को फोन किया। उर्वा ने सख्त लहजे में पूछा, मिनाहिल कल रात 1 बजे तुम दानिश से बात कर रही थी क्या? मिनाहिल झट से बोली, हाँ अभी पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर से इतना तंग कर रहा था, कितनी बार उसे ब्लॉक करती, वो नए नंबर से आ जाता, फिर इसलिए दानिश भाई को बताया उसका। उर्वा ने फोन का सांस लिया। मिनाहिल पूछने लगी, आप ही आप क्यों पूछ रही हैं, सब ठीक है ना? उर्वा ने बात टालते हुए फोन बंद कर दिया। दानिश था कि उर्वा से दूर होता जा रहा था, वो पछतावा से करने लगा, मिनाहिल उर्वा से ज्यादा खूबसूरत है, न जाने क्यों उससे शादी कर ली। मिनाहिल यार सुनो ना, अपनी तस्वीर तो भेजो, कोई नई बनाई है। तो मिनाहिल पूछने लगी, लो जी आपने मेरी तस्वीर क्या करनी है? दानिश आशिकाना से अंदाज में, आपको देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। मिनाहिल हंसने लगी, दानिश भाई तौबा करे, ऐसी बात नहीं करते, गुनाह होता है। दानिश का दिल चाहता था मिनाहिल से शादी कर ले, लेकिन अब नामुमकिन सा था, शादी तो नहीं कर सकता था, लेकिन हवस का कुत्ता दिल में घर करने लगा। एक दिन दानिश उर्वा के पास
साथ आया हुआ था। दानिश कमरे में बैठा था। बाबा ने कहा, जाओ पुत्र, दानिश को चाय देकर आओ। कमरे में ही मिनाहिल चाय लेकर गई। चाय का कप पकड़ा। दानिश ने मिनाहिल का हाथ पकड़ लिया। मिनाहिल हाथ छुड़ाने की कोशिश की। दानिश ने हाथ चूम लिया। मिनाहिल के जिस्म कांपने लगा। दानिश भाई ऐसा ना करें प्लीज, मुझे बहुत अजीब लगता है। दानिश हंसकर बोला, साली भी आधी घर वाली होती है। मिनाहिल ने हाथ छुड़ाया। लेकिन मैं आपको भाई कहती हूँ, प्लीज आप मेरे भाई बनकर ही रहें, कसम से। दानिश भाई मुझे बहुत मान है आप पे। दानिश गुस्से से बोला, यह क्या भाई भाई लगा रखा है तुमने। मिनाहिल डर गई। दानिश के उस लहजे से आंखें नम कर दी। किचन में चली गई, खाना बनाने लगी। दानिश ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, यार सॉरी, पता नहीं कैसे गुस्सा हो गया आप पे। आज आप बहुत ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं। मिनाहिल ने मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। मिनाहिल को एक अजीब सा खौफ आने लगा था दानिश से। खाना बनाकर आपी के पास बैठ गई। उर्वा से बातें करने लगी। उर्वा माँ बनने वाली थी। मिनाहिल प्यार से बोली, मैं बहुत जल्द अब खाला बनने वाली हूँ। इतने में दानिश भी आ गया। मिनाहिल की तरफ देखकर बोला, आइसक्रीम खाने चलें क्या। माँ भी पास बैठी हुई थी। मिनाहिल ने इनकार कर दिया। माँ प्यार से बोली, वैसे तो कहती रहती हो भाई आएगा तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, जाओ ना अब। वो कह रहा है तो उर्वा भी कहने लगी, मेरे लिए भी लेकर आना। मिनाहिल ना चाहते हुए भी दानिश के साथ चली गई। दानिश प्यार से पूछने लगा, नाराज हो क्या मुझसे। मिनाहिल ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, फिर मैं जब कमरे में बुला रहा था तो क्यों नहीं आई। भाई आपको पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। दानिश हंसने लगा, यार तो क्या हो गया, कसम से सच बताऊं, मुझे अब लगता है उर्वा से नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। यार तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी आंखें, क्या बताऊं, मुझे तो कुछ कुछ होने लगता है। मिनाहिल दिल ही दिल में अल्लाह ताला को याद करने लगी, ए अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरी मदद करना। आइसक्रीम खाते हुए दानिश कभी हाथ पकड़ता, कभी कोई फहश बात कर देता। बाबा जान घर आ गए। मिनाहिल ने पूछा, मिनाहिल कहाँ है। माँ ने बताया, अपने भाई के साथ आइसक्रीम खाने गई है। बाबा मुस्कुराए, अल्लाह सलामत रखे, दानिश बहुत अच्छा लड़का है, सगे बेटों से बढ़कर हमारा ख्याल रखता है। मिनाहिल का तो लाडला सा भाई है। वापस आए। मिनाहिल काफ़ी खौफजदा थी, झूठी मुस्कुराने लगी। अब किसी से क्या कहती, जिसे वो भाई कहती है, वो इसके बारे में क्या ख्यालात रखता है। मिनाहिल अब दानिश से दूर होने लगी। दानिश कॉल करता तो मिनाहिल कोई रिस्पॉन्स न देती, न किसी मैसेज का जवाब देती। दानिश को मिनाहिल का यूं इग्नोर करना बहुत बुरा लगा। उर्वा से झगड़ने लगा, तेरी बहन मुझसे बात नहीं करती, वो मुझे इग्नोर करती है, उसकी इतनी हिम्मत। उर्वा समझाने लगी, दानिश क्या हो गया आपको, वो कुछ परेशान ही है, न जाने क्यों कुछ बताती भी नहीं। दानिश मेरी सेहत पहले ही ठीक नहीं, मुझे तंग न करो। दानिश मुस्कुराने लगा, तो मेरी जान मिनाहिल को ले आओ ना, कुछ दिन के लिए वो घर के काम काज कर लिया करेगी। उर्वा ने हाँ में सर हिलाया, आप सच कह रहे हैं, बाबा से कहूँगी कल मिनाहिल को छोड़ जाएंगे। उर्वा ने अम्मी को कॉल की, अम्मी मेरी तबीयत अब ठीक नहीं, तो मिनाहिल को कुछ दिन मेरे पास छोड़ जाएं। अम्मी ने कहा, ठीक है मेरी बेटी, कल तेरे पास छोड़ जाएंगे। मिनाहिल को जब पता चला खामोश हो गई। दिल नहीं चाह रहा था जाने को, लेकिन वजह क्या बताती, इनकार की चली गई। उदास सी थी। रात को दानिश घर आया। मिनाहिल खाना बना रही थी। सलाम किया, हाय मैं सदके, मेरी जान आ गई मेरे पास। मिनाहिल नजरें झुकाकर बोली, भाई कैसे हैं आप। दानिश हंसने लगा, भाई मेरा लफ्ज भूल जाओ, अब क्या बता रही हो। करीब से मिनाहिल के जिस्म को छूते हुए बोला, मिनाहिल आज खाने का मज़ा आ जाएगा, खाने में तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाऊंगा। इतने में उर्वा किचन में आई। दानिश आप कब आए। दानिश हमदर्दी जताते हुए, मेरी जान तुम क्यों आई, यहाँ कुछ चाहिए था तो मिनाहिल को आवाज़ दे देती। उर्वा प्यार से बोली, अब बस आपकी बहन जो आ गई है। उर्वा को डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला था, इसलिए सारे घर के काम मिनाहिल करती। दानिश के लिए नाश्ता बनाना, उसके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब कुछ मिनाहिल करती। दानिश आशिकाना से अंदाज में बोला, मिनाहिल दिल चाहता है अब उर्वा को तलाक दे दूं और तुमसे निकाह कर लूं। मिनाहिल प्यार से बोली, दानिश प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करें। रात के 2 बज रहे थे। मिनाहिल सोई हुई थी। दानिश मिनाहिल के पास आया, मिनाहिल को हाथ लगाया। मिनाहिल उठ गई, जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा। उर्वा सो रही थी। दानिश भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दानिश मुस्कुराने लगा, अपनी जान के पास आया हूँ। मिनाहिल गुस्से से बोली, दानिश भाई आप होश में तो हैं ना।
दानिश ने मिनाहिल का हाथ पकड़ा, बहुत तड़पाया है तुमने, आज तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मिनाहिल सख्त लहजे में बोली, कौन सी बात? दानिश चेहरे को चूमने लगा। मिनाहिल ने धक्का दिया, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं आपको भाई कहती हूँ। दानिश गुस्से से बोला, कौन भाई? कहाँ का भाई? तुम मेरी साली हो और बहन भाई सिर्फ वही होते हैं जो सगे हों, बाकी सब ड्रामे हैं। मिनाहिल ने उर्वा को आवाज़ दी। उर्वा जैसे बेहोश थी। दानिश शैतानी कहका लगाकर बोला, वो नहीं उठेगी, उसे नींद की टैबलेट दी है मैंने। मिनाहिल को ख्याल आया कि इसके लिए कह रहे थे उर्वा आपी से आज जूस मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा, और मुझे भी कह रहे थे मिनाहिल जूस पी लो। वो तो शुक्र अल्लाह का मेरा जूस का गिलास गिर गया। आप कितने घटिया इंसान हैं। दानिश आपी की हालत देखें, इनके पेट में बच्चा है और आपने इनको नींद की टैबलेट दे दी है। दानिश जबरदस्ती करने लगा। उर्वा सो रही थी बेहोश। मिनाहिल को एक दो थप्पड़ भी मारे दानिश धमकी देने लगा, मिनाहिल अगर तुमने मेरी बात न मानी तो खुदा की कसम उर्वा को तलाक दे दूंगा। उर्वा के होंठ से खून बह रहा था, कपड़े भी फट चुके थे। इतने में उर्वा की हालत बिगड़ने लगी। मिनाहिल डर गई, जल्दी से मोबाइल उठाया, कमरे से भाग गई। बाबा को कॉल की। बाबा ने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। अल्लाह खैर करे, फोन कान से लगा लिया। मिनाहिल रो रही थी। बाबा परेशानी में पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? मिनाहिल रोते हुए बोली, बाबा जल्दी आ जाए, बस माँ भी परेशान हो गई। बाबा ने हौसला दिया, मेरी बेटी मैं अभी आता हूँ। मिनाहिल ने दानिश के कमरे का बाहर से लॉक लगा दिया। दानिश चिल्लाने लगा, मिनाहिल दरवाज़ा खोलो वरना उर्वा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मिनाहिल अल्लाह का वास्ता है दरवाज़ा खोल दो। मिनाहिल डरते हुए दरवाजे के पास आ गई। इतने में बाबा भी आ गए थे। मिनाहिल दौड़ते हुए अम्मी के सीने जा लगी थी। बाबा ने जल्दी से सहारा दिया, दानिश के साथ अस्पताल ले गए। उर्वा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर्स ने कहा कुछ भी हो सकता है। मिनाहिल के होंठ से खून बह रहा था। अम्मी ने पूछा क्या हुआ? मिनाहिल चुप रही, खामोश रही, चेहरा साफ किया, कपड़े भी फटे थे। अम्मी ने अपनी चादर दी। उर्वा की सांस रुक रही थी। बिलाखिर डॉक्टर ने उर्वा को बचा लिया, लेकिन बच्चे की डेथ हो चुकी थी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दानिश बेटों को बाहों में उठाकर रोने लगा। कुछ दिन गुजरे, दानिश मिनाहिल के पास आया, मिनाहिल को बुलाने लगा। मिनाहिल दानिश की आंखों में देखकर बोली, आखिर अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था, मुझे एक भाई मिला, लेकिन मैं भूल गई थी मैं आस्तीन का सांप पाल रही हूँ। कितना मान था मुझे तुम पे, मुझे लगा था तुम मेरी इज्जत के मुहाफिज हो। बच्चे की कब्र पे जाकर माफ़ी मांगना, उससे कहना मुझ जैसे मर्द हवस के कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। दानिश हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मिनाहिल ने आंसू साफ किए, मैंने सब कुछ अम्मी और बाबा को बता दिया है, दिल चाहता है तेरा कलेजा चीर दूँ, दरिंदे कहीं के। दानिश फूट फूट कर रोने लगा। मिनाहिल हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदारा अपनी बेटियों को दरिंदों के हवाले ना करें। एक बहन बीमार है तो दूसरी को भेज देते हैं मदद के लिए। जब कोई क़यामत गुजर जाए फिर बेटी को इज्जत के नाम पे खामोश करवा देते हैं, या वो लड़की जिंदगी भर किसी को वो क़यामत का गुजर जाना बताती ही नहीं। बेटियों को दरिंदों के साथ लड़ना सिखाएं। कोई भी अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ करे तो उसे आवाज़ बुलंद करना सिखाएं, ना कि इज्जत की खातिर चुप रहना। याद रखें, अगर आपकी बेटी का दामन दागदार होने पे आप बेटी को खामोश करवा दें तो समझ लें आप अपनी बेटी को तबाही बनाने के जिम्मेदार हैं। और खुदारा ऐसे रिश्तों से हर लड़की खुद को महफूज रखे। भाई बनकर इज्जत नोचने वाले दरिंदे के चेहरे, अपने दिल के मुनाफिक ऐसे रिश्तों से दूर रहें। शायद कोई ना कोई इस क़यामत से गुजरा हो। बात पर्दे की नहीं, असल मसला इस ज़माने की वहशत का है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।